हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अतीत। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुमन सुबह का सारा काम निपटाकर बच्चों को स्कूल भेजकर और आदित्य के ऑफिस जाने के बाद अपना नाश्ता और चाय लेकर बैठी ही थी कि उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से बड़े भैया की आवाज आई और उन्होंने बताया कि मनीषा भाभी की तबीयत काफी दिन से ठीक नहीं थी और अब वो अस्पताल में हैं, तुमसे मिलना चाहती थी। अगर समय हो तो आ जाओ, सुमन ने भैया से कहा। और भैया कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं आऊंगी मैं शाम को ही निकलती हूँ। और ऐसा कहकर सुमन ने फोन रख दिया। अपनी शाम की टिकट बुक करवाकर आदित्य को फोन करके उसने पूरी घटना की जानकारी दी और फिर जाने की तैयारी में व्यस्त हो गई। जल्दी जल्दी उसने बच्चों और आदित्य का खाना और नाश्ता बनाकर फ्रिज में रख दिया। अपनी कामवाली से घर देखने को बोला और खाने की व्यवस्था करने को भी समझा दिया। बच्चों को भी सारी चीजें समझा दी, कैसे उन्हें उसके बिना सब मैनेज करना है। ये सब इतनी सुघड़ता से सुमन कैसे सारे काम कर लेती थी, वो सब उसे मनीषा भाभी ने ही तो सिखाया था। सारी व्यवस्था के पश्चात सुमन अपनी ट्रेन के लिए स्टेशन के लिए निकल गई और वो नियत समय पर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। सुमन अकेले बैठे बैठे अतीत की यादों में खो गई। बहुत छोटी सी थी सुमन जब महामारी में उसके माँ पापा का देहांत हो गया था। उसे तो उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। उसके बाद से मनीषा भाभी और भैया ने ही उसे अपनी औलाद के जैसे पाला पोसा और बड़ा किया था। सुनती आ रही थी वो बचपन से ही कैसे मनीषा भाभी अड़ गई थी भैया से कि वो सुमन को अनाथ आश्रम में नहीं, किसी भी हालत में नहीं जाने देंगी। जाने क्या था सच उनका, पर वो तो खाना पीना सब छोड़कर अनशन पर बैठ गई थी कि वो पाल लेंगी सुमन को, पर अनाथ आश्रम में कतई न भेजेंगी। और भैया ने उनके सामने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने जो कहा था बहुत शिद्दत से निभाया भी था। अगर किसी को पता न हो तो सभी को यही लगता हम माँ बेटी ही हैं। कोई नहीं कह सकता था कि मैं उनके चाचा जी की बेटी थी। उन्होंने हर संभव तरीके से मेरे लिए सभी कुछ किया। मेरी पढ़ाई, मेरी शादी भी उसी से की जिससे मैं पसंद करती थी, और मेरे बच्चों को भी नाना नानी जैसा प्यार किया। इन्हीं सब यादों में खोई सुमन को पता ही नहीं चला कब 3 घंटे बीत गए और उसका स्टेशन आ गया। उसने भैया से मना कर दिया था किसी को लेने भेजे, वो कैब करके खुद आ जाएगी। सुमन ने सीधे अस्पताल जाने का ही फैसला किया, सो उसने कैब बुक कर दी थी और सीधा अस्पताल पहुंच गई। सुमन के पहुंचते ही मनीषा भाभी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सुमन मनीषा भाभी की हालत देखकर बहुत हतप्रभ थी और भैया से बार बार पूछे जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ है भाभी को जो वो इतनी कमजोर हो गई हैं, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्या आप मुझे अपना नहीं मानते भैया। ये सब सुनकर भैया की आंख से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा कि मनीषा की किडनी फेल हो चुकी है और कोई डोनर भी नहीं है जिससे ब्लड मैच हो रहा हो। मैं तो बताना चाहता था पगली, पर तेरी भाभी ने मुझे कभी बताने नहीं दिया। तू तो जानती है ना कितनी जिद्दी है तेरी भाभी। वो तेरी खुशी गृहस्थी में व्यवधान नहीं डालना चाहती थी। कहती है कि किसी को ये ना लगे कि पाल पोस के बड़ा किया है तो अब सेवा करवाना चाहती है। ये सुनते ही सुमन फूट फूट के रोने लगी और कहा कि भैया, आपने मुझे जब अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया था, तो अगर आज आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप भी उसे भी नहीं बताते। भैया सुमन को गले लगाकर रोने लगे। सुमन ने खुद को संभालते हुए आदित्य को फोन किया और आने के लिए बोल दिया और खुद डॉक्टर से मिलने चली गई। आकर उसने भैया को बताया कि डोनर मिल गया है। भैया, अब भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। भैया आश्चर्य से सुमन की तरफ देख रहे थे कि अचानक कहाँ से सब कुछ हो गया। डॉक्टर तो मना कर दिए थे। सुमन ने कहा, भैया अगर भाभी ने उस वक्त मुझे नहीं संभाला होता तो आज मेरी जिंदगी कहाँ होती मुझे नहीं पता। जो कुछ भी आज मैं हूँ सब भाभी की वजह से हूँ। ये जिंदगी भाभी की ही दी हुई है
और अगर मैं उनके काम आ सकूँ तो मैं समझूंगी मैंने बेटी होने का फ़र्ज अदा कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।